फिर गाली गलौज करने लगे, ये भी दिखाने लगे हम गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे। वीज़ा मिला उसका तो कहाँ से चेक करवाया? मैंने दिल्ली से एम्बेसी से चेक करवाया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये वीज़ा फेक है। उसने कहा तुम्हारा लड़का हेल्प कर रहा है ना, इसको हम अमेरिका भेज देंगे, हमारी कंपनी बढ़िया काम कर रही, कई लड़के भेजे हमने, अच्छा कमाई कर रहे, पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 25 लाख रुपए आप पहले दो, तो हमारे पास पेमेंट का इंतज़ाम नहीं था, तो हमने अपनी ज़मीन बेची। हम पर लांछन लगाए जा रहे हैं, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। इस हकीकत को भी देखना होगा। और वो लोग जो लगातार ये सोच रहे हैं कि हमने अगर 4 लोगों को वीज़ा दे दिया तो हम 8 लोगों को ठगी करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद है पवन कुमार, जो कि किच्छा के सुनहरी आज़ाद नगर गाँव के रहने वाले हैं। जिस तरह से लगातार हम मुहिम चलाए हुए हैं उन आईलेट्स सेंटर के खिलाफ, जो लोग लगातार ठगी कर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, लाखों करोड़ों की ठगी हो रही है। और एक ऐसा ही मुकदमा रुद्रपुर कोतवाली में न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ है, जिसमें 76 लाख रुपए से ज़्यादा की जो है ठगी की गई थी। इस पूरे मामले में पवन कुमार, जो हमारे पड़ोस में बैठे हैं, पवन कुमार जी हैं, जिन्होंने अपने बहू और बेटे को विदेश भेजने का सपना देखा था। और कहीं ना कहीं इनकी मुलाकात हो गई अंकुर गंगवार से। और अंकुर गंगवार का जो गैंग था, जिसमें 5 लोग शामिल थे, इन सभी लोगों ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि इस परिवार से इनकी ज़मीन बिकवा दी, इनका ट्रैक्टर ट्रॉली बिकवा दी, जो वाहन थे, गाड़ियां थी, वो बिकवा दी, और 76 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम हड़प ली और फिर उस सपने को चकनाचूर कर दिया। सबसे पहले बात करेंगे पवन जी से। पवन जी, बताइए कि कहाँ आपको ये पूरा ग्रुप मिला था, कैसे आपकी मुलाकात हुई अंकुर से, क्या कुछ सपने थे आपके जिसको चकनाचूर किया, क्या सपना देखा था आपने बहू बेटे को भेजने का? अंकुर गंगवार यहाँ मिला मेरे को बदईपुरा, हरि ओम राणा के घर। इसने कहा तुम्हारा लड़का हेल्प कर रहा है ना, इसको हम अमेरिका भेज देंगे, हमारी कंपनी बढ़िया काम कर रही, कई लड़के भेजे हमने, अच्छा कमाई कर रहे, पैसे कमा रहे हैं। फिर मैं हाँ ठीक है, मैंने इससे भी बात करा दी नरेंद्र से उसकी। इसने कहा ये पांचों आए, जो नाम है पांचों के, ये 25 लाख हमें अब चाहिए, 25 लाख दिए तुरंत नगद। फिर इन्होंने चेक दोबारा लिए मेरे से। फिर जब वैसे ही ले जाते रहे 10 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख। जब ये काम नहीं बनाने से इन्होंने फिर फ़ोन उठाने बंद कर दिए। फिर गाली गलौज करने लगे, ये भी दिखाने लगे हम गोली से उड़ा देंगे, ये कर देंगे। उसके बाद क्या आप पुलिस के पास गए? पुलिस के पास कह रहे नहीं जाने देंगे, हम उड़ा देंगे जो पुलिस को बता दिया तुमने। अच्छा, ऐसे ये सच है, झूठ नहीं है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं पवन कुमार जो कि डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है एक तो 76 लाख रुपए हड़प लिए और उसके बाद लगातार धमकाते रहे। इनके बेटे हैं हमारे साथ में मौजूद पवन कुमार। आपको बता दें कि लगातार लगभग 2 महीने तक ये पुलिस के कोतवालियों के चक्कर काटते रहे, लेकिन 2 महीने तक जब एसएसपी या रुद्रपुर कोतवाली पुलिस या उच्च अधिकारियों ने जब नहीं सुनी, तो इनको फिर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसके बाद न्यायालय के आदेश पर रुद्रपुर कोतवाली में यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 76 लाख रुपए हड़पे गए। 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है जो विदेश भेजने के नाम पर कबूतरबाजी करते थे, जिसमें अंकुर गंगवार, चांद खान, राम सैनी, विनोद कपूर और करीम खान शामिल हैं। इनके बेटे हमारे साथ मौजूद हैं नरेंद्र, जिनको नरेंद्र सिंह और इनकी पत्नी को भेजने का सपना यहाँ पर जो है पवन कुमार जी के द्वारा देखा गया था। नरेंद्र, ये बताओ कि कैसे ये लोग संपर्क में आए थे, क्या कुछ बात करते थे, किस तरह के जो है ये सपने दिखाते थे ठगी करने से पहले? सर, मैं आईलेट्स करता था रुद्रपुर में, तो आईलेट्स करने के दौरान उसी बीच में ये अंकुर गंगवार पापा से मिला। तो पापा ने जैसे बताया कि लड़का हमारा आईलेट्स कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मान लो आपको हम अमेरिका भिजवा दें और अच्छी आपको इनकम रहेगी वहाँ पे, तो बताओ कैसा रहेगा। तो पापा ने कहा ठीक है, मैं अपने बेटे से बात करके बताऊँगा। तो इन्होंने मेरे से डिस्कस किया। फिर जैसे ही डिस्कस हुआ, फिर हमने उनसे बात करी। फिर जब उनसे बात हुई हमारी, तो वो हमें बोले कि आप मतलब इसमें आपका अच्छा खासा खर्चा आ जाएगा और कमाई आप अच्छी करोगे। तो क्या पता उनकी जानकारी में था कैसे नहीं था। वो कह रहे हैं हमारी कंपनी है कि उस कंपनी के तहत हम ये काम करते हैं। तो हमें विश्वास में लिया। फिर हमने उनसे बोला कि ठीक है। तो जब हमने बोला ठीक है, हम तैयार हैं करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हमें 25 लाख रुपए आप पहले दो। तो हमारे पास पेमेंट का इंतज़ाम नहीं था, तो हमने अपनी ज़मीन बेची 22 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को इनको 25 लाख रुपए 5 लोगों को हमने दिया। देने के बाद फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, जैसे ही मतलब स्टेप बाय स्टेप चेक से इन्होंने पेमेंट लेना चालू की। स्टेप बाय जैसे 30 तारीख, 5 तारीख, ऐसे इन्होंने कई स्टेप में हमसे पेमेंट ली। तो टोटल लगभग पेमेंट होने के बाद जब मैंने इनसे पूछा, काफ़ी टाइम जब बीत गया कि भाई वीज़ा नहीं आया, बहुत टाइम हो गया, कैसे होगा। नहीं ऐसे नहीं हो जाएगा, ये टालते रहे। फिर बाद में इन्होंने क्या करा
कि आपका अमेरिका का नहीं हो पाएगा, आपका ऑस्ट्रेलिया करवा देते हैं हम। तो हम पैसे दे चुके थे, हमने कहा चल कोई बात नहीं भी ऑस्ट्रेलिया करवा दो। टोटल कितने पैसे दे चुके थे? लगभग 76 लाख के करीब। ठीक है। तो उस समय फिर हमने बोला चल कोई नहीं ऑस्ट्रेलिया करा दो। इन्होंने फिर मेरे को ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा दिया, जो कि मैंने चेक करवाया, वो फेक पाया गया। किस तरह से चेक करा? जब आपको वीज़ा मिला उसका तो कहाँ से चेक करवाया? मैंने दिल्ली से एम्बेसी से चेक करवाया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये वीज़ा फेक है। ठीक है। तो फेक होने के बाद फिर मैंने इस चीज़ का इनसे डिस्कस किया कि भाई ये तो वीज़ा फेक है, आपने हमारी पेमेंट वापस कर दो और मेरा पासपोर्ट वापस कर दो। तो इन्होंने ना तो मेरा पासपोर्ट वापस किया और ना हमारी पेमेंट वापस की, हमें उल्टा धमकाने लग गए कि ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। तो काफ़ी टाइम फिर हम थोड़ा सहम भी गए, डर भी गए कि क्या पता यार कोई गलत काम ना कर दें हमारे साथ। तो हम कुछ टाइम बाद फिर अपने घर वापस चले गए आज़ाद नगर। तो फिर उसके बाद हमने फिर कोतवाली में तहरीर दी काफ़ी टाइम बाद, रुद्रपुर कोतवाली में। रुद्रपुर, फिर एसएसपी जी को दी, फिर उसके बाद न्यायालय से हम कोर्ट में गए, वहाँ से। फिर क्या पुलिस को आपने तहरीर दी, आपने बताया, आपके पास तो सारे डॉक्यूमेंट होंगे, सारे प्रमाण होंगे, प्रूफ होंगे कि आपने जो पेमेंट दी है वो बाय चेक से दी है, अकाउंट से दी है, कैसे दी है, तो क्या फिर पुलिस से क्या आश्वासन मिला? हमारे पास एक एक प्रूफ है, हमने सारा कुछ बताया, उन्होंने सुनवाई नहीं की, लास्ट में हमने कोर्ट में जाना पड़ा हमें। मतलब पुलिस से सुनवाई यानी कि थाना कोतवाली से सुनवाई ना होने के बाद आपने न्यायालय की शरण ली? हाँ जी, हाँ जी। अब क्या लगातार लोग जो है यहाँ पर सपना देखते हैं विदेश जाने का, ठगी हो रही है लगातार। आपका उदाहरण सबसे बड़ा है कि 76 लाख जैसी एक बड़ी अमाउंट आपसे जो है ठग ली गई। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? यही कहना चाहूँगा कि किसी पे भी आप मतलब ये काम करवाते हो, पहले पूरी जांच कर लें, जांच करने के बाद ही काम करवाएं, उससे पहले कोई ऐसा काम ना करवाएं जिससे आपकी रकम भी ठगी जाए और आप बेघर हो जाओ। तो आप सुन रहे थे, ये किच्छा के सुनहरी आज़ाद नगर का एक ये परिवार है। हालांकि यहाँ पर 2 लोग मौजूद हैं। ये पवन कुमार जी हैं, ये इनका बेटा है नरेंद्र, इनकी पुत्र वधू भी थी जिसने विदेश जाना था। हालांकि वो इस समय हमारे साथ इस चर्चा में शामिल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं लोग कह रहे हैं कि हम बड़ी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, हम पर लांछन लगाए जा रहे हैं, हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये आरोप नहीं, ये हकीकत है। इस हकीकत को भी देखना होगा। और वो लोग जो लगातार ये सोच रहे हैं कि हमने अगर 4 लोगों को वीज़ा दे दिया तो हम 8 लोगों को ठगी करेंगे, तो ये उनके लिए भी एक उदाहरण है कि इस तरह के मामले कभी छुपते नहीं। आज तो आप ठगी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उजागर जरूर होते हैं। ये जो सीरीज़ है हमारी, ये जो मुहिम है हमारी, ये लगातार जारी रहेगी और ऐसे और पीड़ितों से भी हम आपको रूबरू कराएंगे। आप बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।